बिग बॉस के इतने सारे सीजन्स आ चुके हैं जिसकी वजह से इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल रियलिटी शो इन इंडिया। यहाँ सेलिब्रिटीज 3 महीने के लिए खुद को लॉक कर लेते हैं क्योंकि इन्हें मिलता है भाई पूरे देश की ऑडियंस का एक्सपोजर, मिलता है इन्हें इनके करियर में एक बूस्ट। मतलब नोरा फतेही से लेकर सनी लियोनी हो या शहनाज गिल हो, इन सभी का करियर बिग बॉस से ही बना है। लेकिन काफी करियर है भाई जो बिग बॉस में जाने के बाद बर्बाद हो गए, और ये रहे वो कुछ सेलिब्रिटीज जिनका करियर बिग बॉस में जाके बर्बाद हुआ है। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तरफ कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। सॉरी भाई। नल्ले डॉन, दिखाता हूँ तेरे को मैं क्या करता हूँ। स्टार्टिंग विद द इनफेमस स्वामी ओम, जिनके स्वामी रिलेटेड कंटेंट से ज्यादा भाई कंट्रोवर्शियल कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता था इंटरनेट पे। इनफैक्ट अपने बिग बॉस करियर की शुरुआत से पहले स्वामी ओम एक लाइव न्यूज पैनल में थप्पड़ खा चुके हैं। और हाँ, हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? स्वामी ओम एक सेल्फ स्टाइल गॉडमैन थे जो क्लेम करते थे कि उनके पास दैविक शक्तियां हैं, और न्यूज डिबेट में ये भाई पहुंच जाते थे पिटने के लिए। अब अपेरेंटली उनपे साइकिल चोरी की भी एफआईआर थी जो उनके खुद के भाई ने 2008 में डाल रखी थी उनपे। लेकिन बिग बॉस से पहले स्वामी ओम वाज नोबडी गाइस। लेकिन सब चेंज हो गया जब 2016 में बिग बॉस 10 में स्वामी ओम की एंट्री होती है। बिग बॉस के ये सबसे कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर बन के रह गए थे क्योंकि दिस मैन वाज अनहिंज्ड। ये सबसे लड़ाई करने लग जाते थे, कहीं पर भी सेक्सिस्ट रिमार्क पास करने लग जाते थे औरतों पे। मैं जाऊंगा। नहीं जाएंगे। तू कौन होता है रोकने वाला? मैं स्वामी ओम हूँ। कीड़े हो छोटे से गंदे कीड़े के बच्चे। और उस सीजन की एक और कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा को अपनी धर्म पत्नी तक कहने लग गए थे ये बुढ़े आदमी। अब ये आदमी क्लेम करने लग गया कि तंत्र की वजह से उसे सलमान खान की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ तो पता चल गया है। हम क्या बेवकूफ है? हमने इतनी वीडियोस बना रखी हैं, इसका मतलब हमें भी तंत्र विद्या आती है। सब्सक्राइब कर लेना गाइस चैनल को, हम भी ब्लैक मैजिक जानते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। तो कभी इन्होंने कहा कि सलमान खान का वो क्लोन बना के दे सकते हैं उन्हें, तो कभी भाई ये कहते थे कि ये पानी पे चल सकते हैं। डिवाइन कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। फिर ये सो कॉल्ड स्वामी क्लेम करते हैं कि वो वेजिटेरियन है और अंदर जाके ये करने लग गया ये आदमी। जी आप क्या खाते हैं? जाहिर सी बात है कि मैं नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता जी। फल लेता हूँ यदि समय मिलता है तो। ये नॉनवेज है? नहीं है नॉनवेज भाई। मुझे क्या पता है, तो मुझे तो सब्जी लगा। खा रहे हैं अभी भी? पाप कर ही लिया तो खुल के करूंगा ना। और फिर मैं मीट भी खा ही लेता हूँ। मटन खाते हो आप? मैं यहाँ पर खाऊंगा, बाहर जाने के बाद प्रायश्चित करके फिर से मैं इसको छोड़ दूंगा। अब स्वामी ओम को लोगों ने देख लिया था कि ये इंसान एक नंबर का फ्रॉड है। जब मैं बिग बॉस के घर में था तब भी मैं हिंदू राष्ट्र की बात करता था, राम राज्य की बात करता था। भोसड़ी के 2 लोगों पे तूने मूत की छींटे फेंकी है। नहीं, ये चीज ना मुझे बहुत बुरी लगती है। जिन लोगों की भाषा साफ होती है ना, ऐसा लगता है वो दूध से धुले नहीं, उनके शरीर में खून की जगह दूध ही दौड़ रहा है। लेकिन हरकतों से इतने कांडी, उन्हें तुम लोग कुछ नहीं कहोगे लेकिन हमारी मारने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ोगे। ये क्लेम करता है कि उसके पास पावर्स है, ये एक स्वामी है, लेकिन इसके अंदर स्वामी वाली कोई भी गुण नहीं थे दोस्तों। डिस्पाइट दिस, स्वामी ओम का अब्सर्ड बिहेवियर, अनहिंज्ड बातें और स्टुपिडिटी चैनल के लिए भाई काफी फायदेमंद रही बिकॉज टीआरपी। और ऐसे ही नहीं है कि स्वामी ओम एविक्ट नहीं हुआ हो, उसे एक बार एविक्ट करके एक सीक्रेट रूम में भी रखा गया था एंड ही वाज बैक गाइस। लेकिन बिग बॉस के मेकर्स से लेकर कंटेस्टेंट एंड इवन सलमान खान तक इरिटेट हो चुके थे इस आदमी से। क्या करते हो ओम जी शो के अंदर? कॉमेडियन हो गए हो आप यार ओम जी। एक स्वामी आया था इस घर के अंदर, इस घर के अंदर उस स्वामी की कोई इज्जत नहीं है। क्या आपको ऐसा दिखाना है बाकी के स्वामियों को कि सब के सब ऐसे हैं? नहीं, आपने जब आदेश किया कि स्वामी को छोड़ दीजिए, आप ओम जी रहिए, तो मैंने प्रयास किया। लेकिन आप यदि ऐसा तो ओम जी को भी छोड़ दो आप। आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अपना मजाक मत उड़ाइए यहाँ पर। ठीक है, मैं आगे और बदतमीजी से मत पेश आइए। हर हिंदुस्तानी देखता है यहाँ और बाहर भी। और फिर 80 दिन के बाद एक टीम टास्क जिसमें स्वामी ओम ऐसे पागल हुए कि उसने बानी जे और रोहन मेहरा पे अपना पेशाब फेंक के मार दिया। क्या अच्छा करता अपने ये क्या है?
केस की सूची बॉटल से ऑब्वियसली। और ये फाइनल नेल इन कॉफिन था भाई, जिसके बाद स्वामी ओम को बिग बॉस के घर से ही एविक्ट कर दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद स्वामी ओम का अनहिंज्ड रैम्पेज भाई शुरू हो गया। स्वामी ओम बाहर आके सलमान खान के बारे में और ज्यादा बुरा भला बोलने लग गए थे और ये तक कहने लग गए थे कि वो एक ISI एजेंट है। मैं हिंदू राष्ट्रवादी, देखिए ना, सलमान खान को भी जो मैंने पीटा था वो क्यों पीटा था? सलमान खान ने मुझे नशे में ये कहा था कि स्वामी जी मैं आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, मैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा, मैं हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दूंगा। तब मैंने सलमान से कहा था कि तुम तो इस्लामिस्तान जब बनाएगा तब बनाएगा, तेरा इस्लामिस्तान। ये सलमान खान ने आपसे कब कहा था कि मैं ये हिंदू देश नहीं? 30 दिसंबर 2016 को जब मैं बिग बॉस के घर में था, उसी वजह से तो सलमान खान को मैंने बहुत बुरी तरह से पीटा था। उसके जो फाइनेंसर हैं वो सलमान खान, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, हाफिज सईद, ISI, ये उसके फाइनेंसर है, इसीलिए बिग बॉस के टाइगर ISI एजेंट कब बना? टाइगर 4 में? कुछ भी हो, स्वामी ओम वॉज नाउ एक्सपोज टू द वर्ल्ड। जिसके बाद स्वामी ओम की मुसीबतें और बढ़ती चली गई। साइकिल चोरी की तो FIR थी ही, कोर्ट में अपीयर ना होने की वजह से 1 साल से इस आदमी को भगौड़ा भी डिक्लेयर कर दिया गया था। मोलेस्टेशन चार्जेस भी लग गए थे इस आदमी पे 2017 में। और एक बार तो इस आदमी ने क्लेम कर दिया कि उत्तराखंड में आया भूकंप उनका रिवेंज है फॉर बिग बॉस। और फिर ऐसे कई इवेंट्स की वीडियोस आने लग गई जहां स्वामी ओम को भाई पीटा जा रहा था। ऐसे ही एक कार्यक्रम में स्वामी ओम जनता के हत्थे चढ़ गए और भीड़ ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। इतना ही नहीं, स्वामी की कार में भी तोड़फोड़ की गई। उनका कहना था कि गोडसे जैसी महान हस्ती की जयंती पर ऐसे पाखंडी बाबा को बुलाकर उनका अपमान किया गया है। मजा आया। एंड इवन स्वामी ओम की एडल्ट वीडियोस तक बाहर आ गई थी, जहां ही वाज ट्राइंग टू मेडिटेट व्हाइल अ नेकेड गर्ल डांस्ड अराउंड हिम। पता नहीं क्या कर रहा था ये आदमी। और फिर बाद में इसी लड़की ने स्वामी ओम पे ग्रेव चार्जेस लगा दिए थे दोस्तों। अब मीडिया ने फिर स्वामी ओम को ब्लैकलिस्ट कर दिया था कॉन्स्टेंट अब्यूज स्पीचेस की वजह से। मीडिया अब्यूसिव स्पीच पे बैन भी लगता है और फिर खुद अब्यूसिव स्पीच देते हैं ये लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब स्वामी ओम का करियर बर्बाद हो चुका था। कोई मेजर डील्स नहीं थी, स्पॉन्सरशिप नहीं थी, बस हेट पे हेट मिले जा रहा था। एंड ऑन 2021 स्वामी ओम डाइड ड्यू टू कोविड। स्वामी ओम वाले ही बिग बॉस सीजन 10 में भाई प्रियंका जग्गा नाम की एक लड़की आई थी, औरत आई थी, माँ आई थी, बहू आई थी, चुड़ैल आई थी, जो बिग बॉस की मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट बन के रह गई। प्रियंका जग्गा एक वेल नोन मार्केटिंग प्रोफेशनल थी। बिग बॉस के घर में जाने से पहले लोग कुछ नहीं जानते थे प्रियंका के बारे में, लेकिन बिग बॉस के घर में जाते ही लोगों ने प्रियंका को एक एग्रेसिव रूप में देख लिया था। को कंटेस्टेंट मनु पंजाबी की लेट मदर के ऊपर एग्रेसिव रिमार्क्स तक फेंके हैं इन्होंने। इनफैक्ट प्रियंका वाज नोन फॉर हर गाली गलोच वाली स्टेटमेंट्स, जिसपे इवन बिग बॉस परेशान हो चुके थे। और इसी बीच प्रियंका जग्गा इस सीजन की दूसरी कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट बन गई, क्योंकि स्वामी ओम के साथ अलायंस बना ली थी ना इन्होंने। मतलब सारे सांप एक ही घोंसले में थे। अब स्वामी ओम प्रियंका को अपनी धर्म पत्नी तक कहने लग गए थे एंड ये इमेज काफी भाई डिस्टर्बिंग थी टू वॉच। अब प्रियंका ने मनु पंजाबी की लेट मदर के बारे में उल्टा सीधा तो कह दिया था, तो साथ में कंटेस्टेंट लोपामुद्रा राउत के बारे में भी कुछ ऐसा कह दिया था इन्होंने जिसे आज तक एयर भी नहीं किया गया कभी भी। इट वॉज दैट ऑफेंसिव, मतलब ये बिग बॉस के स्टैंडर्ड से भी ज्यादा ऑफेंसिव था। जिसके बाद आया भाई वीकेंड के वार का फर्स्ट एपिसोड, जिसमें सलमान खान प्रियंका पे भाई काफी ज्यादा भड़के हुए थे, बट प्रियंका डिडंट केयर। वो एटीट्यूड में सलमान खान को भाई उल्टे जवाब देती गई। प्रियंका सबसे एग्रेसिव इस घर में आप रही हो। आप पहले सर आप मुझे ये बताइए, जब मैं सीक्रेट रूम से यहाँ नहीं आना चाहती थी, मुझे क्यों लेके आए आप? आपके पास ऑप्शन था मना करने का। मैंने बोला मना किया था। सीक्रेट रूम में जाने से पहले। I don't wanna stay here. I almost tell you, man. और जिसने भी बिग बॉस देखा है उसे पता है कि सलमान खान को उल्टा जवाब देना भाई एक डेथ सेंटेंस जितने बराबर होता है। अब घर वाले प्रियंका को शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रियंका ने कह दिया कि उसकी औकात बिग बॉस से भी ज्यादा है। जिसके बाद सलमान खान ने बिना किसी नॉमिनेशन के प्रियंका को घर से बाहर निकालने का ऑर्डर दे दिया। ये शो आपके लायक है नहीं, प्लीज लीव माई होम। ये कभी भी इस शो पे आई, कलर्स चैनल पे आई, I will never work with colors ever. अब बिग बॉस से निकलने के बाद एक क्लेम आता है कि प्रियंका शो के दौरान प्रेग्नेंट थी और उसका मिसकैरेज हो गया था, और ये एक तरीका था प्रियंका के बिहेवियर को प्रेगनेंसी के वक्त हार्मोन चेंजेस पे डालने का। और ये क्लेम किसी और ने नहीं किया था, प्रियंका के भाई ने ही किया था। जिसके बाद प्रियंका ने खुद डिनाई कर दिया इसे, कहते हुए कि उसे गायना इश्यूज थे। प्रियंका फिर शो पे आरोप लगाती है कि उनकी मेडिकल कंडीशन के टाइम पे चैनल वालों ने उन्हें ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की, जिस वजह से उन्होंने ये सारा तांडव रचा। फिर प्रियंका ने
शो को स्क्रिप्टेड और मैनिपुलेटिव तक कह दिया। उन्होंने कहा एडिटिंग प्रोसेस से काफी बातें छुपाई गई, जिसकी वजह से सामने वाले की बातें कभी दिखाई नहीं जाती और कंटेस्टेंट ऐसे बिहेव करते हैं मानो सलमान खान उनके पापा हो। अब बिग बॉस से बाहर आने के बाद प्रियंका कहती है कि बड़े बड़े टीवी प्लेटफॉर्म्स ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है उन्हें, कोई काम नहीं करना चाहता प्रियंका के साथ। अपॉर्चुनिटीज वो क्या होती हैं? प्रियंका के हाथों से तो सब जाने लग गई थी एंड हर करियर वाज रूइंड। प्रियंका ने सालों बाद एक एफबी पोस्ट में क्लेम किया कि उन्हें बिग बॉस 19 में इनवाइट किया गया है, लेकिन ये बात भी झूठी निकल गई। वहीं इमाम सिद्दीकी बिग बॉस के एक ऐसे कंट्रोवर्शियल नाम बन के रह गए जब सलमान खान तक इरिटेट हो गए थे इस कंटेस्टेंट से। इमाम सिद्दीकी अपने करियर की शुरुआती दिनों में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे और अपनी रेपुटेशन एक कास्टिंग डायरेक्टर, फोटोग्राफर और मेकअप आर्टिस्ट की बना ली थी इन्होंने। और काफी सेलिब्रिटीज के करियर की शुरुआती एडवर्टाइजमेंट्स मॉडलिंग डेज में इमाम का ही हाथ था, जैसे कि विद्या बालन, प्रीति जिंटा, अमीषा पटेल एंड इवन टीवी शोज जैसे कि जसी जैसा कोई नहीं में भी बिहाइंड द सीन्स में इन्होंने काम किया है और काफी लोगों के लिए वो इमेज कंसल्टेंट का भी काम करते थे एंड इमाम की रेपुटेशन काफी वेल एस्टैब्लिश्ड थी। लेकिन सब बदल जाता है जब 2012 के बिग बॉस सीजन 6 में इमाम पहुंच जाते हैं। अब इस सीजन में इमाम एक्चुअली एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट थे और हर कंटेस्टेंट की तरह इमाम की भी रियल पर्सनालिटी भाई लोगों के सामने नजर आने लग गई। कितना बदल गया इंसान। इमाम कंटेस्टेंट्स के साथ अजीब अजीब बिहेव करने लग गए थे। कभी कोई स्किन कलर्ड बॉय सूट पहन लेंगे या फिर कंटेस्टेंट आशिका गरोडिया के कपड़े पहनकर उसे मॉक करेंगे और इमाम का एग्रेसिव बिहेवियर काफी पैथेटिक होते जा रहा था दोस्तों। और फिर एक मोमेंट आया जब सलमान खान भी इमाम पे भड़क गए जब इमाम ने ये क्लेम कर दिया कि उन्होंने प्रीति जिंटा और शाहरुख खान को एड्स में कास्ट करके उनका करियर बूस्ट कर दिया था। माइंड यू, इस वक्त सलमान खान और एसआरके के बीच लड़ाई चल रही थी। जब मैंने बड़े से बड़े ब्रांड्स की कास्टिंग की है, चाहे लिरिल के लिए प्रीति जिंटा को कास्ट किया हो या शाहरुख को क्लिनिक के लिए कास्ट किया हो, वो बारोमीटर प्रोफेशनल तरीके से चलता आया है और इंशाल्लाह चलता आएगा। करेक्ट है मिस्टर सिद्दीकी, करेक्ट है। और इसी बीच इमाम को बोला गया था कि नॉमिनेशंस में 2 नाम देने हैं उन्हें, तो इमाम ने कैप्टन का नाम ही ले लिया जिसे नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है इमाम। जी सर। कि निकेतन कैप्टन है। कोई बात नहीं, आपने मुझे बोला 2 नाम दो, नॉमिनेट नहीं हो सकते। जिस पे सलमान ने पॉइंट आउट किया तो इमाम कहते हैं सलमान भाई टाइम आउट। ना जब गेम सलमान भाई टाइम आउट। Dude, इमाम। Yes sir. हद में रहना मेरे साथ। You don't try what you try inside with me. I'm not trying anything. You asked me for 2 names again. ये क्या है? टाइम आउट क्या है? इवन एसआरके एंड प्रीति जिंटा वाले कमेंट को भी सलमान डिफेंड करते हुए दिखे हैं। और किस प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे हैं आप? क्या आपने बनाया शाहरुख खान को? आपने बनाया प्रीति जिंटा को? बिल्कुल नहीं, मैंने कास्ट किया उनको। शाहरुख खान को शाहरुख खान ऊपर वाले ने बनाया है। बिल्कुल सर, ये मैं भी फैंस ने बनाया शाहरुख खान को। मैं मानता हूँ। अब डिस्पाइट सलमान खान बीइंग एंग्री ऑन इमाम, शो के रनर अप बन गए भाई। कोई सेंस है इस बात की? लेकिन फिर शो से बाहर आने के बाद इमाम को शुरुआती दिनों में शोज मिले जैसे कि एमटीवी पे टाइम आउट विद इमाम, लेकिन इसी वजह से इमाम की इमेज पे काफी बुरा असर पड़ा क्योंकि बिग बॉस वाली इमेज लोग के दिमाग में जो रह गई थी और बिग बॉस के बाद में इमाम के करियर में भाई डिक्लाइन आने लग गया था और जो इमेज इमाम की बिग बॉस से पहले थी ना वो कहीं ना कहीं बर्बाद होती चली गई। पर तुम्हें पता है और किसकी इमेज बहुत ज्यादा ही बर्बाद हो गई थी? बिग बॉस सीजन 11 में भाई आया था एक कंटेस्टेंट जिसका नाम था जुबैर खान, जिसे सलमान खान ने भाई पूरी ऑडियंस के सामने सुना दिया था और सलमान खान से भाई दुश्मनी जुबैर खान को बहुत भारी पड़ गई थी। हद में रहना मेरे साथ। और क्या बिग बॉस में जाने से पहले जुबैर खान एक प्रोड्यूसर होते थे जहां उन्होंने एजाज खान के साथ एक मूवी प्रोड्यूस करी थी, लकीर का फकीर, जिसके बॉक्स ऑफिस को देखने के बाद भाई खुद फकीर बन गए ये दोनों। अब बिग बॉस में आते ही जुबैर क्लेम करते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के सन इन लॉ है और शो में आने का रीजन ये था कि वो जो अपनी पब्लिक इमेज है उसे चेंज करना चाहते हैं और चेंज करने का रीजन ये था कि वो अपने बच्चों से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके कुछ ऐसे प्लान्स थे। लेकिन शो में ये इमेज चेंज करने की जगह और बर्बाद कर बैठे ही। शो में ये बहुत लड़ाई करते हुए दिखे, लैंग्वेज काफी अब्सर्ड थी और एक बार तो इन्होंने किसी को 2 कौड़ी की औरत ही कह दिया था। लोगों ने एजाज खान को देखा ना कर रहा तो हम डोंगरी की पैदावार है जहाँ पे भाई बनने का सर्टिफिकेट मिलता है। नहीं सराय में डेरा कुत्तों ने बंदरों ने घेरा, पता नहीं क्या। जुबैर ने तो भाई लड़ाइयों के बीच ये भी कह दिया था कि उनके अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शंस हैं और जुबैर का बिहेवियर डे बाय डे बहुत अब्सर्ड होता जा रहा था और फिर आया भाई डेथ सेंटेंस का दिन। ले लिया पंगा इन्होंने सलमान भाई से।
वीकेंड का वार आता है जिसमें सलमान खान ने एक्सपोज ही कर दिया कि जुबैर हसीना पारकर का कोई दमाद वमाद नहीं है। कसम खुदा की तरफ कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। सॉरी भाईजान। नल्ले डॉन। औकात क्या है तुम्हारी? भाईजान किसके लिए आए थे तुम? बच्चों के लिए आया था। बच्चों के लिए? ये तुम बच्चों को वापस घर में ऐसे लेके आओगे? डोंगरी का नाम रोशन कर रहा है तू? नहीं भाई, मैं आया हूँ। बार बार डोंगरी का हूँ, डोंगरी का हूँ, डोंगरी का हूँ। वो जो तुम्हारा जो इंटरव्यू देखा था सब झूठ है। ये किसी का वो दामाद नहीं है, ये फ्रॉड है ये। इस एपिसोड के बाद जुबैर खान कहते हैं कि रात को स्ट्रेस में उन्होंने बहुत सारी पिल्स कंज्यूम कर ली और फिर मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जुबैर को बिग बॉस के घर से निकालना पड़ा। जिसके बाद सलमान खान ने अनाउंस किया कि जुबैर को काफी कम वोट्स मिले हैं, इसीलिए वो एविक्ट हो गए। लेकिन जुबैर ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट सलमान खान और उन्होंने टीवी को भी धमकी दी और इवन कहा कि वो दवाइयां एक अटेम्प्ट था। जुबैर को ऑडियंस का काफी बैकलैश मिला और बिग बॉस के बाद जुबैर को काम भी नहीं मिल रहा था। इंडस्ट्री के लोगों ने जुबैर से डिस्टेंस बना लिया था और जुबैर ने ओपनली क्लेम किया है कि सलमान खान की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। मार नहीं पाया अपने आप को क्योंकि मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता था। कसम खुदा की तुझे कुत्ता नहीं बनाया। बिग बॉस से और सलमान भाई के वो स्टेटमेंट से जो सलमान भाई का एंगर था उससे जो डैमेज हुआ वो आज तक 6 साल हो गए कोई भर नहीं पाया बॉस। मेरी जिंदगी का सबसे घटिया डिसीजन जो लिया था बिग बॉस में जाने का। मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे लोग काम नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट जुबैर ने ये भी क्लेम किया है कि उनकी मदर की डेथ भी इसी स्ट्रेस में हुई थी। मेरी अम्मी चली गई उस टेंशन में, उस कंट्रोवर्सी में। अम्मी जो है वो शॉक में चलेगी, 3 महीना उन्होंने कुछ खाया नहीं और वो चल बसी। अब जुबैर खान को सालों तक कोई काम नहीं दे रहा था एंड इवेंचुअली जुबैर को भी रिग्रेट हुआ सलमान खान से पंगा लेने में। लेकिन इस स्टोरी में एक हैप्पी एंडिंग है। खबर आई कि सालों बाद सलमान खान के प्रोडक्शन टीम ने जुबैर खान को एक फिल्म बन रही थी उनकी सिकंदर, उसमें प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम दिया। नाइस। लेकिन बिग बॉस में एक ऐसा कंटेस्टेंट भी था जो गया तो था बिग बॉस के घर में अपना करियर बूस्ट करने, लेकिन वो एक इंटरनेशनल मीम बन के रह गया। पूजा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? पूजा मिश्रा बिग बॉस की वो कंट्रोवर्सी है जो आज तक चल रही है, जहां पूजा मिश्रा अपने इंस्टाग्राम पे आज तक सलमान खान से लेके सोनाक्षी सिन्हा की फैमिली को गालियां देती नजर आती हैं। बैड? अबे वो बैड ही है। वैना से भाई की अलग है, सच में अलग है। बहन तुम्हारी बंदी सुने टेलर स्विफ्ट, मेरी बंदी हरासेस टेलर स्विफ्ट। शी इज अ 10 डोमेस्टिक चार्जेस। अब बिग बॉस से पहले पूजा वॉज प्रैक्टिकली अननोन। बस इतना पता था उनके बारे में कि वो एक वीजे रह चुकी हैं। लेकिन बिग बॉस में शी वॉज जस्ट क्रेजी गाइस। पूजा का एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिला हमें। पूजा, calm down. पूजा कंटेस्टेंट्स को रेज बेट करती हुई दिखी हमें। पूजा लोगों से लड़ते हुए दिखी। कौन किसे हाथ लगाने की कोशिश कर रहा हो? अपनी औकात में रहना तू। समझी ना तू? ज्यादा ड्रामे नहीं करना। तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ तो बात नहीं करना मेरे से। वो तेरे लिए अच्छा है। तुम्हारा चूड़ियों वाला नाटक किया ना, तू देख ले मैं कितना बुरा हूँ तेरे लिए। जब नहीं बोलता हूँ ना तो चुप करके बैठ तू तेरे से। और पूजा सैसी भी दिखी। Stop mooching off me. टीआरपी के लिए तू मेरे पास आ रही है, यहाँ से निकल। मैं टीआरपी से तेरे पास के लिए नहीं आ रही हूँ। तो जा इधर से। ज्यादा तू हद से ज्यादा कर रही है। Get off. अब तक पूजा के साथ लोगों का लव हेट रिलेशनशिप बन चुका था, लेकिन फिर बिग बॉस से पूजा एलिमिनेट हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने को कंटेस्टेंट सिद्धार्थ भारद्वाज के साथ फिजिकल लड़ाई कर ली थी और पहले से उन्हें मल्टीपल वार्निंग्स मिली हुई थी, जिसके बाद ये फाइनल नेल इन द कॉफिन था और पूजा को एलिमिनेट कर दिया गया। अब बाहर आने के बाद पूजा मिश्रा वॉज नेवर नॉर्मल। इंस्टेड देखा गया कि पूजा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती हुई दिख रही है और पूजा ने क्लेम किया कि सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की फैमिली ने उनका करियर बर्बाद कर दिया है। बेहोश करके या पानी में ड्रग्स मिला के बेहोश करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। देखिए इसमें बहुत सारे परिवार मिले हैं, नेमली 4। फिर उसके बाद मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा एंड हिज फैमिली। जब दबंग मुझे ऑफर की गई और मैंने मना कर दिया, सोनाक्षी सिन्हा को कैसे उसमें मेन लीड ले लिया गया? इसमें सिन्हा का हाथ है कि नहीं? एक वो भी फैमिली इन्वॉल्व है और एक क्लियर कट सलमान खान की भी फैमिली इन्वॉल्व है। कॉन्स्टेंटली वो सलमान खान फैमिली पे सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाती नजर आई, जिसपे सोनाक्षी सिन्हा की भाई लव सिन्हा ने कह दिया शी नीड्स अ डॉक्टर। न्यूज तक आई कि
कि पूजा को रिहैब में डाला गया है या काउंसलिंग हुई है पूजा की, बट नथिंग चेंज्ड। आज भी पूजा एग्रेसिव मैनर में सोशल मीडिया पे नजर आ ही जाएगी तुम्हें। ऑडियंस के लिए पूजा मीम बन चुकी हैं। उनके क्लेम्स बोल्ड हैं और उसमें कितनी सच्चाई है ये बात ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन पूजा मिश्रा को बिग बॉस के एक्सपोजर की वजह से फेम की जगह बस कंट्रोवर्सीज मिली और एक डेड करियर। वैसे टाइगर श्रॉफ भी एक वक्त पे पीक पे थे, लेकिन अब टाइगर भी एक मीम बन चुके हैं। और अगर तुम जानना चाहते हो व्हाट वेंट रॉन्ग विद टाइगर श्रॉफ तो यहां जरूर क्लिक करना, ये वीडियो जाके पूरी देखना।